मोदी सरकार ने अब घुटने टेक दिए हैं। छात्रों को रोकने की हर कोशिश जब फेल हो गई तो अब छात्रों पर बैन लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। दिल्ली की यूनिवर्सिटियों को मैसेज दिया गया है कि वो छात्रों को रोकें। तमाम विभागों के प्रमुखों से कह दिया गया है कि अगर आपके यहां से कोई भी छात्र जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुआ, छात्री नहीं शिक्षक भी अगर कोई गए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, नौकरी से निकाल दें। प्रदर्शन में शामिल लोगों को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। युवाओं की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब जितना रोकने की कोशिश उनको की जा रही है, उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है। साथ ही एक उम्मीद भी दिख रही है कि इस बार वो सरकार को झुका कर ही रहेंगे और झुका लेंगे। इस बार वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करवा कर ही रहेंगे, और इस बार वो सरकार के अहंकार को तोड़ कर ही रहेंगे, और इस बार वो सरकार को मजबूर कर देंगे कि अपनी असफलता को वो स्वीकार करें। अपनी असफलताओं का ठीकरा नेहरू और गांधी परिवार पर फोड़ने की कोशिश ना करें, और इस बार उसे असफलता की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी ही होगी, और इस बार सिस्टम और सरकार में शामिल लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कैसे मुश्किल में फंसती जा रही है मोदी सरकार, और यही कारण है कि अब शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि जंतर मंतर के आंदोलन से दूर रहें। मोदी सरकार के दबाव में एडवाइजरी जारी हो रही है। छात्रों से सरकार का विरोध नहीं करने को कहा जा रहा है, और जंतर मंतर से जुड़े वीडियो डिलीट तक कराए जा रहे हैं। और इसी सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। छात्रों पर लाठियां बरसाने से भी जब छात्र नहीं रुक रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले भी जब छात्र को नहीं रोक पाए हैं, 18 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर भी जब छात्र नहीं रुके, तो अब मोदी सरकार छात्रों को डराने धमकाने पर उतर आई है। छात्र प्रदर्शन में शामिल ना हो सके, इसके लिए कॉलेजों का सहारा ले रही है। छात्रों की आवाज से मोदी सरकार इस कदर डर गई है कि उसे रोकने के लिए हर तिकड़म लगा रही है। लेकिन जंतर मंतर पर आ रही छात्रों की भीड़ ने बता दिया कि कोई भी डर, कोई भी बैरिकेडिंग अब उन्हें सरकार का विरोध करने से नहीं रोक पाएगी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं रोक पाएगी। जंतर मंतर पर लगातार 34वें दिन भी प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा। हर दिन पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जो अब सरकार की नींद उड़ा रही है। इसलिए इसे रोकने के लिए सरकार ने अब अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सभी यूनिवर्सिटीज को एक संदेश भेज दिया कि अपने छात्रों को प्रदर्शन में जाने से रोको। यूनिवर्सिटीज ने भी तुरंत सरकार के आदेश का पालन किया और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी फरमान जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया अगर प्रदर्शन में गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी खुले तौर पर छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया। बावजूद इसके छात्र नहीं रुक रहे हैं। दरअसल सरकार का यह खौफ तब दिखा जब सरकार के ही इशारे पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और हालिया परीक्षा विवादों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन से दूर रहने के लिए प्रेरित करने को कहा। AIU का कहना है कि लंबे समय तक आंदोलन में शामिल रहने से छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा AIU ने छात्रों से अपील की कि वो अफवाहों और अटकलों के बजाय सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करें। AIU ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत एवं विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। अब AIU की तरफ से जो ये बयान आया है, ये इस बात का सबूत है कि सरकार ही ये एडवाइजरी जारी करवा रही है। ऐसे में सरकार के आदेश के बाद तो जैसे इस तरह की एडवाइजरी की बाढ़ सी आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर JNU और तो और IIT दिल्ली ने भी अपने छात्रों को एडवाइजरी जारी कर दी। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को धमकाने की शुरुआत की। 23 जुलाई की रात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने X पर एक एडवाइजरी जारी की। इसमें छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए लिखा गया, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी सभा या प्रदर्शन की वजह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। एडवाइजरी में छात्रों से अपील की गई कि वो जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट से दूर रहें और अपनी सुरक्षा और कानून को प्राथमिकता दें। DU के बाद IIT रुड़की और IIT मद्रास
की ओर से भी ऐसी ही सलाह जारी की गई। यहां तक कि आईआईटी मद्रास के छात्रों ने तो ये आरोप भी लगाया है कि उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर छात्रों के समर्थन में जो वीडियो साझा किए थे अपने सोशल मीडिया पर, उन्हें कॉलेज की तरफ से जबरदस्ती हटवा दिया गया है। यही नहीं, एडवाइजरी आने के बाद इनकी आलोचना हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है जेएनयू की एडवाइजरी को लेकर, क्योंकि जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहे, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अब वही जेएनयू छात्रों को प्रदर्शन में जाने से रोक रहा है, और सिर्फ सरकार के दबाव में। जेएनयू ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। जेएनयू ने अपने नोटिस में कहा कि सभी हितधारकों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में भाग लेने या वहां जाने से परहेज करने का आग्रह किया, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि जेएनयू के एकेडमिक समुदाय से जुड़े सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जिम्मेदारी से काम लें और अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों के बारे में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल ना हो और ना ही वहां पर जाएं। एडवाइजरी में यूजर्स को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह भी दी गई और कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी के आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने अपने समुदाय के सदस्यों को शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। एडवाइजरी में कहा गया है कि कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों का तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपसे यह भी आग्रह किया जाता है कि आप एकेडमिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें। जेएनयू ने अपने छात्रों को प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए कानून का डर दिखाया। जेएनयू ने कड़े शब्दों में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए जेएनयू की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा हो रही है सरकार के खौफ की, सरकार की साजिश की। आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए सरकार हर दिन नई चाल चल रही है, लेकिन ये मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली पुलिस की बदसलूकी से बेहद नाराज है और सुनवाई के लिए राजी हो गया है। वहीं यूनिवर्सिटीज के एडवाइजरी पर राहुल गांधी भड़क उठे। उन्होंने पोस्ट कर छात्रों को धमकाने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर छात्रों को धमकाने के लिए यूनिवर्सिटी की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखें, जब समय आएगा तो आप ही इसके लिए जवाबदेह होंगे। यानी आंदोलन को रोकने के लिए सरकार की साजिश का एक बार फिर खुलासा हो गया, लेकिन छात्रों ने भी बता दिया है कि वो सरकार की हर कोशिश नाकाम करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।